गर्लफ्रेंड के साथ वक्त ना बिता पाने पर छलका किस एक्टर का दर्द। रुचि गुज्जर ने डायरेक्टर पर भरी महफिल में फेंकी चप्पल। फीका पड़ गया कपिल का शो, दर्शकों को अब नहीं आ रहा मजा। ऑल्ट हुआ बैन तो एकता कपूर ने दी सफाई, बोली हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। खबरों में आगे आपको बताएंगे किसने खोली सैयारा के पीआर स्टंट की पोल। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बॉलीवुड की टॉप 5 कंट्रोवर्सीज ऑफ द डे। अब इन खबरों को हम आपके सामने बड़े विस्तार से रखने जा रहे हैं। साउथ इंडियन एक्टर और स्टार विजय देवरकोंडा अपनी फिल्मों से ज़्यादा लव लाइफ को लेकर चर्चा में रहते हैं। खबरों के अनुसार विजय साउथ एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना को डेट कर रहे हैं। हालांकि अपने रिश्ते पर दोनों ने कभी कोई ऑफिशियली बयान तो नहीं दिया है, लेकिन अब गर्लफ्रेंड संग वक्त न बिता पाने पर विजय का दर्द छलक आया है। विजय ने कहा है कि मुझे अपनी लाइफ पसंद नहीं आ रही है। विजय ने हाल ही में सिनेमा विक्टन से अपनी पर्सनल लाइफ पर बात की। विजय ने कहा कि बहुत वक्त से मैं अपनी करीबी लोगों के साथ टाइम नहीं बिता पाया हूं, लेकिन रिश्ते हर चीज़ से ऊपर होते हैं। पहले में ऐसा नहीं था, लेकिन पिछले 2-3 सालों में मुझे अपनी लाइफ पसंद नहीं आ रही है। मैंने अपनी माँ, पापा, गर्लफ्रेंड और दोस्तों के साथ वक्त नहीं बिताया है। विजय ने आगे कहा, इस बात का अचानक मुझे एहसास हुआ, लेकिन अब मैं अपने करीबी लोगों के लिए वक्त निकालने की कोशिश करता हूं। अब मैं अपनी माँ और अपने पापा के लिए, अपने रिश्तों के लिए टाइम निकालने लगा हूं। इस दौरान विजय ने रश्मिका का नाम तो नहीं लिया, लेकिन इस बयान के बाद हर किसी ने रश्मिका के बारे में ही सोचा। आपको बता दें कि रश्मिका मंदाना को आखिरी बार सलमान खान के साथ फिल्म सिकंदर में देखा गया था। इन दिनों रश्मिका आयुष्मान खुराना के साथ थामा की शूटिंग कर रही हैं। ये फिल्म साल 2025 में ही रिलीज़ होने वाली है। इसके अलावा उनके पास कॉकटेल 2, द गर्लफ्रेंड और रेनबो समेत कई सारी फिल्में हैं, तो शायद रश्मिका के पास भी समय नहीं है विजय देवरकोंडा के लिए। खैर, मुंबई के थिएटर में एक फिल्म की स्क्रीनिंग के दौरान एक हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला, जिसके बाद वहां अफरा तफरी वाला माहौल हो गया। वीडियो में एक्ट्रेस रुचि गुज्जर चिल्लाती हुई अपना आपा खोती हुई नजर आ रही हैं। अंत में वो अपनी चप्पल निकालकर सामने खड़े मान सिंह को मारती दिख रही हैं। बताया ये भी जा रहा है कि उनका प्रोड्यूसर करण सिंह चौहान से भी पैसों को लेकर कोई विवाद चल रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मान सिंह जहां स्क्रीनिंग के कारण पहुंचे थे, वहीं रुचि प्रदर्शनकारियों के साथ वहां नजर आई थीं। उनके आसपास मौजूद लोग प्रोड्यूसर्स के खिलाफ नारे लगाते देखे गए। उन लोगों ने प्रोड्यूसर्स की फोटो वाले प्लेकार्ड्स पकड़े हुए थे और उस पर लाल रंग से क्रॉस का निशान बना हुआ था। कुछ पोस्टर्स में मान सिंह को गधे पर बैठाया हुआ दिखाया गया था। रुचि गुज्जर ने बताया कि पिछले साल 2024 में करण सिंह चौहान ने उनसे कांटेक्ट किया था और दावा किया था कि वो एक हिंदी टीवी सीरियल बना रहे हैं जो सोनी टीवी पर ऑन एयर होगा। करण ने उनको को प्रोड्यूसर के रूप में उस प्रोजेक्ट से जुड़ने के लिए कहा और उससे जुड़े उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स भी उनको भेज दिए। उन्होंने उन्हीं के भरोसे पर जुलाई 2023 से जनवरी 2024 के बीच अपनी कंपनी एसआर इवेंट्स एंड एंटरटेनमेंट से कई सारे पेमेंट्स किए, जो कि करण चौहान के स्टूडियो से कनेक्टेड अकाउंट्स में ट्रांसफ़र हो गए। लेकिन आज तक प्रोजेक्ट शुरू ही नहीं हुआ और उनके 25 लाख रुपए फंस गए। अब जब उन्होंने इस बारे में बात की है तो हर बार अब वो टाल रहे हैं और झूठ बोल रहे हैं, ऐसा उनका कहना है। द ग्रेट इंडियन कपल शो का तीसरा सीजन 21 जून को ओटीटी पर शुरू हुआ। पहले ही एपिसोड में सलमान खान बतौर गेस्ट नजर आए। शो ने अच्छी शुरुआत की, लेकिन अब पहले एपिसोड के बाद ये नेटफ्लिक्स की नॉन इंग्लिश शो की जो इंटरनेशनल सूची है, इंटरनेशनल लिस्ट है, उसमें अब चौथे नंबर पर पहुंच चुका है। कपिल के शो के नए सीजन के पहले एपिसोड को तो अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। हालांकि दूसरे हफ्ते में ही ये 7वें नंबर पर खिसक गया और तीसरे और चौथे हफ्ते में तो शो अपने ओटीटी प्लेटफॉर्म की यानी नेटफ्लिक्स की टॉप 10 लिस्ट से ही बाहर हो गया। इससे साफ है कि कपिल के शो के इस सीज़न को लोगों ने शुरुआत में तो पसंद किया, लेकिन बाद में इसकी लोकप्रियता तेज़ी से कम हो रही है। ये आंकड़े नेटफ्लिक्स की ऑफिशियल वेबसाइट से लिए गए हैं। ओटीटी स्पेशलिस्ट गिरीश वानखेड़े कहते हैं कि कपिल शर्मा का शो ओटीटी पर इसीलिए नहीं चला क्योंकि उसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी ओवर एक्सपोजर है। टीवी पर जो कंटेंट हिट लगता है वो ओटीटी पर नहीं चलता, क्योंकि वहाँ के दर्शक ज़्यादा प्रगतिशील होते हैं, उनके पास भरपूर विकल्प होते हैं। ओटीटी के दर्शक बहुत जल्दी ऊब भी जाते हैं। जब तक किसी चीज़ में बहुत गहराई या नयापन ना हो, वो उसे ज़्यादा देर तक नहीं देखते। ओटीटी एक्सपर्ट का कहना है कि अगर कोई शो 51 मिनट लंबा है, 51 मिनट्स का ड्यूरेशन है, और लोग उसे सिर्फ 2 या 3 मिनट देखकर छोड़ देते हैं, तो वो क्लिक तो है लेकिन असली ऑडियंस नहीं है। यही कपिल शो के साथ हो रहा है। लोग इसे शुरू तो करते हैं लेकिन पूरा देखते नहीं हैं।
आहान पांडे की डेब्यू फिल्म सयारा की धूम थिएटर्स में हो रही है। मोहित सूरी की इस फिल्म को देखकर निकलने वाला हर शख्स इन उम्दा कलाकारों पर फिदा हो रहा है। वहीं सबसे बड़ी बात यह है कि मेकर्स इस शानदार लव स्टोरी के लिए शायद हर दिल शुक्रिया कह रहे हैं, जिसकी उम्मीद फिल्म देखने वालों ने बॉलीवुड से छोड़ दी थी। 8 दिन पहले रिलीज हुई आहान पांडे और अनीत पड्डा की लव स्टोरी हर किसी को इमोशनल कर रही है। वहां इन सब की वजह से फिल्म की कमाई भी बम्पर हो रही है, लेकिन एक जगह मामला फंस गया है। दरअसल सोशल मीडिया पर जो इन दिनों ड्रामा दिख रहा है, उसे देखकर कई लोगों को ये चांद में दाग की तरह दिखने लगा है। यानी काफ़ी लोगों को मानना है कि काफ़ी लोगों को लग रहा है कि ये पीआर स्टंट है जिसने फिल्म की इमेज को धूल में मिला दिया है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि सयारा में वो जादू है जो दर्शकों को इमोशनल करता है। ये उस एहसास को गुदगुदाती भी है जिससे गुजरना हर दिल चाहता है। लेकिन जिस तरह की नौटंकी आजकल अलग अलग शहरों के सिनेमाघरों में दिख रही है, उसे देखकर लोग सवाल करने लगे हैं कि क्या ये पीआर स्टंट्स का ही हिस्सा है। रिलीज़ के बाद से ही सोशल मीडिया पर थिएटर जाने वालों के रोने, चीखने चिल्लाने, शर्ट उतारने, ज़मीन पर लोटने और ऐसे कई सारे वीडियोस खूब सामने आए, जैसे लगा कि उनको कोई भूत चढ़ गया है। कहीं कोई आईवी ड्रिप के साथ फिल्म देख रहा है तो कहीं 4 लड़के अपने दोस्त को पकड़कर बाहर ला रहे हैं, जैसे अब वो बेहोश ही हो जाएगा। तो सोशल मीडिया पर लोग इसे लेकर तमाम तरह की बातें कर रहे हैं और इसी वजह से फिल्म को लेकर एक बहस छिड़ गई है। बहुत सारे लोगों को ये लग रहा है कि पूरा का पूरा जो प्रोपेगेंडा है वो ये दिखाने के लिए किया जा रहा है, पेड पब्लिसिटी है कि भाई देखो ये फिल्म कितना चल रही है और लोग इसको देखकर बिल्कुल दीवाने हुए जा रहे हैं। सरकार ने अश्लील और वल्गर कंटेंट के लिए 25 ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के वेबसाइट्स और ऐप्स को ब्लॉक करने का आदेश दिया है। इस खबर के बाद से एक बार फिर टीवी क्वीन एकता कपूर सुर्खियों में है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक स्टेटमेंट जारी करके इस मामले पर सफाई दी है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि उनका और उनकी मां शोभा कपूर का ऑल्ट से कोई लेना देना नहीं है। एकता ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक बयान शेयर किया है जिसमें लिखा है, बालाजी टेलीफिल्म्स लिमिटेड जो बीएसई और एनएसई में लिस्टेड है और एक पेशेवर मीडिया संगठन है, ऑल्ट डिजिटल मीडिया एंटरटेनमेंट लिमिटेड के विलय के बाद, जिसे माननीय राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण द्वारा मंजूरी दी गई है, 20 जून 2025 से ऑल्ट का संचालन शुरू कर चुका है। उन्होंने आगे लिखा कि मीडिया में ऐसी खबरें चल रही हैं कि ऑल्ट को सरकारी एजेंसियों द्वारा बंद किया गया है, लेकिन इन रिपोर्ट्स के विपरीत एकता कपूर और शोभा कपूर का ऑल्ट से किसी भी तरह का कोई लेना देना नहीं है, कोई संबंध नहीं है। जून 2021 में ही ऑल्ट से वो पूरी तरह से अलग हो चुके हैं। कोई भी इसके विपरीत बयान या संकेत देता है तो वो झूठा और गुमराह करने वाला है। हम मीडिया से अनुरोध करते हैं कि वो सटीक तथ्यों को ही रिपोर्ट करें। तो दोस्तों, ये वो टॉप 5 कंट्रोवर्शियल खबरें हैं जो इस वक्त इंटरनेट पर छाई हुई हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। आपने इन खबरों को पसंद किया या नहीं किया, ये आप हमें लिख कर बता सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल को पसंद कर रहे हैं तो इसे आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने का इंतज़ार रहेगा।